शंकर नगर का ये मामला है और बहन हमारी शौच के लिए गई होगी। तो भैया हमारा जो है रात में ड्यूटी करता है 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रहती है। उस दिन उसकी छुट्टी लमसम वही 10:45 के लमसम हो गई है रात में। तो वो घर आया, घर आके उसने देखा कि दोनों बहनों को सो रही हैं या नहीं। तो उसमें एक बहन हमारी छोटी वाली नहीं थी। तो जब छोटी वाली बहन नहीं थी तो हम लोगों ने उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि भाई कहाँ गई। जब ढूंढा गया तो पता चला कि कहीं नहीं दिखी। तो हम लोगों ने रोड पे जब खड़े होकर के देखा तो एक स्कॉर्पियो थोड़ा दूर खड़ी थी और पल्सर बाइक एक काफी दुकान दूर पे खड़ी थी। तो हम लोगों ने काफी देर तक रोड पे इंतजार किया, फिर देखा कि आधे घंटे बाद वो गाड़ी हमारे घर के पीछे आकर के स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की खड़ी हुई और उसी के पीछे एक अपाची बाइक जो लड़का था वो भी लेकर के आया। वो लड़का जब लेके आया उसी गाड़ी में वो भी बैठ गया। तो ये हुआ कि हम डाउट हुआ कि हमारी बहन कहीं गाड़ी में तो नहीं है। तो हमने देखा कि गाड़ी में लाइट जला के तो चेक किया तो उसमें नहीं थी। तो उसमें जो जो एक पुलिस वाला भी था और उसके साथ एक पत्रकार शिवरन नाम का लड़का था वो भी मौजूद था। वो दोनों लोग थे। तो हमने उनसे पूछा कि भैया हमारी क्या मतलब हमने पूछा यहाँ क्या कर रहे हो भैया आप। तो उन्होंने बताया कि आप क्या कर रहे हो। उसमें पुलिस वाले ने बोला उतर के आऊं क्या। हमने कहा नहीं भैया हमारी बहन खो गई, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि जाओ जाओ। वो फिर हम घर चले गए, वहां देखे कि गाड़ी वो 1 घंटे तक वहीं पे खड़ी रही। दोनों लड़के वहीं पे मतलब मौजूद थे। अपाची बाइक स्कॉर्पियो के पीछे खड़ी थी और वो लड़के दोनों में गाड़ी में थे। एक पुलिस वाला था और शिवरन नाम का लड़का उसी में बैठा था। फिर इसके बाद आधे घंटे 45 मिनट बाद जब हमारी बहन घर कहीं से आई तो हमने उससे पूछा कि बिट्टी कहाँ गई थी रात में। तो उसने बताया कि हमारे साथ मतलब भैया हम शौच के लिए गए थे, हमें पीछे से मुंह दाब के हमें गाड़ी में बैठा लिया गया। गाड़ी में बैठाने के बाद हमको रेलवे लाइन किनारे कहीं ले गए। फिर ले जाने के बाद हमारे साथ दोनों लोगों ने गलत संबंध बनाया। गलत संबंध बनाने के बाद उसको इतना धमकाया गया कि घर जाओगे अगर किसी से बताते हो तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। फिर हमने तुरंत 112 नंबर पे रात में कॉल किया। प्रशासन हमारे घर गई, बिट्टी से हमारे कुछ पूछताछ किया, हमसे भी पूछा गया। इसके बाद हम सुबह चौकी 11 बजे बुलाया गया। सुबह चौकी जब हम 11 बजे गए हैं तो लड़का जो था शिवरन नाम का वो लड़का था मौजूद वहीं पे। तो जब हमारी बहन ने उसको देखा तो उसने हमसे बताया कि ये भैया ये यही लड़का है। तो हमने बताया कि यही लड़का था क्या। तो बोली हाँ भैया इस लड़के ने हमारे साथ मतलब गलत हरकत की है भैया, यही लड़का है, हम पहचान गए। नाम तो वो जानती नहीं थी क्योंकि कभी उसने उसको देखा ही नहीं था, लेकिन इतना जानती थी कि वो बगल के लल्लू का भतीजा है। तो हमने कहा ठीक है। फिर सुबह चौकी में जब उस लड़के को पहचान लिया गया, उस लड़के ने गलत शब्दों का उपयोग किया वहां पे। हमने उसको बताया कि इस प्रकार से आप बात ना करें, अपनी लैंग्वेज सुधारें, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और आप इस प्रकार से बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमें थाने भिजवाया गया। थाने हमने अपने पापा हमारे पाहिज है, मम्मी 1 साल हो गई खत्म हो गई हैं। तो उस लड़के ने क्या हुआ और वो जो दरोगा था हमारे घर पे, वो लड़का जो है गया था हमारे भाई से मान लो काफी कह रहा था हमारा नाम आ जाएगा तो जान से मार देंगे, ये है वो है, हाँ धमकी दे रहा था। फिर मैं घर चौकी से पापा को और बिट्टी को सवारी से भेज दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं घर सोच रहा था कि 10, 20, 50 रुपए लेके जाऊंगा। 10, 20, 50 रुपए लेने के लिए मैं घर के लिए निकला, पैदल जा रहा था। उसके भाइयों ने आगे बाइक लगा दी हमारे। पूछ रहे हैं तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है और तुम्हारा क्या नाम है और तुम ऐसा झूठा क्यों इल्जाम लगा रहे हो। हमें 2-4 कंटाप पे खींच के मारा भी उन्होंने और गालियां भी दी। और जब हमने 100 नंबर 112 पे फिर से कॉल किया तो वो लड़के भाग गए। फिर हमें पुलिस आई हमारे पास, हमें बैठ के थाने छोड़ा गया। फिर थाने पहुंचने के बाद हमारा 4 बजे मुकदमा लिखा गया। 4 बजे के बाद रात में 10 बजे हमारी बहन का मेडिकल हुआ है। मेडिकल होने के बाद फिर लड़की को वो जो रुकने का होता है वहां पे रोका गया उसको रात भर। फिर इसके बाद हम फिर कल गए थाने। तो कल सुबह हमारे घर प्रशासन काफी अधिकारी ने कार्रवाई की है उनपे। ठीक है सर। कितने लोग थे इस वक्त बहन के साथ पूरी घटना हुआ? 2 लोग थे सर। उसने 2 लोगों को बताया है सर और उसमें पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। उसने साफ साफ बताया कि भैया हमारे साथ इन्होंने भी हरकत की है। कौन पुलिस वाला? सर उसका नाम नहीं तो हम लोग जानते थे और ना ही मतलब नाम
जो है नहीं पता था और ना ही हमने उनको देखा था पहले कभी। सिपाही है कि दरोगा है? सर सिपाही नहीं तो दरोगा सर। ब्लैक स्कॉर्पियो में उस लड़के के साथ जो सुब्रन नाम का लड़का है वो वही बता सकता है सर कि हमारे साथ कौन था रात पे मौजूद वहाँ पे। कितने घंटों बाद मुकदमा दर्ज हुआ आपका? मुकदमा सर हमारा मामला रात में हुआ है 12 बजे 1 बजे हमने 112 पे कॉल किया गया। दूसरे दिन हमारा मामला जो है मुकदमा जो है 3-4 बजे के लमसम थाने में लिखा गया सर। लगभग 24 घंटे। हाँ, और हमने पूछा कि वही क्या हो रहा है, मुजरिम अभी घूम रहा है, क्या हो रहा है, तो उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई है सही प्रकार से हमारी। तो इसके बाद उसमें जो है पुलिस वाले की वजह से हमें कई बार डराया धमकाया भी गया है कि मतलब तुम्हारी बहन मतलब हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन के पास फोन था, हमसे बार बार पूछा जा रहा। जब उसने हमसे बताया कि भैया हमारे पास फोन नहीं है तो हम कहाँ से बता देंगे कि फोन है। फिर इसके बाद जब हमने बताया, कल हम 3-4 घंटे वहाँ पे खड़े रहे, हमारी बहन को कोर्ट के लिए ले गए होंगे मतलब गवाही के लिए, हमें उन्होंने नहीं बताया कि उसको मतलब गवाही के लिए ले जा रहे हैं। फिर इसके बाद हमने पूछा वहाँ मैम से 3-4 घंटे बाद कि मैम हमारी बहन आएगी अभी थाने, तो उन्होंने बताया कि नहीं वो कल कोर्ट में आज बयान हो नहीं पाया, कल आप कचहरी चले जाना। तो सर हम आज कचहरी आए और हमारी बस यही विनती है जिन्होंने हमारी बहन के साथ ये गलत हरकत की है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बस हमें यही चाहिए। और वो रास्ते में हमारे साथ कल की डेट पे मतलब कि हमारे ऊपर कई लोगों ने दबाव भी बनाया कि मतलब पैसे ले लो 2-4-10 लाख रुपए जो मतलब कि, और भैया इज्जत बचा लो, अभी कुछ हुआ नहीं है, हमें भैया इज्जत हमारी जो गई हमें न्याय चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस ने कोई सुरक्षा दी तुमको अभी तक? पुलिस ने और उन्होंने ये बताया मतलब मैंने सुनने में मेरे आया है कि लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बहन अगर ऐसा काम करती है, अगर वो जेल गए तो तुम लोग वहाँ रह नहीं पाओगे, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये धमकी हमारे कान तक आई है सर। तो अभी तक कोई किसी अधिकारी ने बताया ये चीज सर अभी मैं थाने होने तो गया नहीं, उन्होंने बोला था कि कचहरी कल चले जाना, हम कचहरी आए हैं सर। अभी हमारी बहन आई है, हमें मिली नहीं है। ठीक, हमारी बहन को हमें न्याय चाहिए, बस उसकी इज्जत से जो खिलवाड़ हुआ उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज हमारी बहन के साथ हुआ, कल किसी और की भी बहन बेटी, हमारी एक बड़ी बहन है उसके साथ भी ये लोग गलत काम हरकत कर सकते, कोई भरोसा नहीं है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।